हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्योंकि आजकल राज्यसभा के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं, इसी कारण से हम आपके लिए लेके आए हैं कब राज्यसभा का वोट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है थ्रू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स कास्ट किए जाते हैं थ्रू एन ओपन बैलेट, जिसमें हर एमएलए का वोट एक ही बार काउंट किया जाता है। पास्ट में कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि वोट्स ऑफ एमएलएज एंड एमपीज हैव बीन रिजेक्टेड। 2017 में गुजरात के राज्यसभा इलेक्शंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, क्योंकि उस इलेक्शन में नेक टू नेक फाइटिंग थी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि दो रिबेल्स के वोट्स कैंसिल किए जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने बैलेट पेपर्स अनऑथराइज्ड एजेंट्स को दिखाए हैं। इन दोनों वोट्स को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और ऐसा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ओवर रूल कर दिया था ऑर्डर ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, जिसके हिसाब से ये दोनों वोट्स वैलिड थे। इस इंसिडेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पावर्स इस्तेमाल की थी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब जानते हैं कि ओपन बैलेट सिस्टम में वोट्स कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं। ओपन बैलेट सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक ऑथराइज एजेंट नियुक्त करती है, जो पार्टी के मेंबर्स के बैलेट्स को वेरीफाई करते हैं बैलेट बॉक्स में डालने से पहले। 2016 में रणदीप सुरजेवाला का वोट इसीलिए रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना वोट अनऑथराइज्ड एजेंट को दिखा दिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऑथराइज्ड एजेंट दो पार्टीज को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ मोर देन वन पार्टी। आइए अब जानते हैं क्या एक्शंस ले सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर इन केस कोई इलेक्टर अगर रिफ्यूज़ कर देता है अपना वोट दिखाने के लिए टू द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ हिज पार्टी। ऐसे केसेस में उस इलेक्टर का बैलेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर वापस ले लेता है। इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक अगर कोई इलेक्टर बैलेट बॉक्स में अपना बैलेट ड्रॉप कर देता है विदाउट शोइंग इट टू द ऑथराइज्ड एजेंट, तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि बैलेट पेपर मार्किंग के लिए जो पेन दिया जाता है, अगर उसके अलावा किसी और पेन से उसको मार्क किया जाए तो वोट्स काउंट होते हैं या नहीं। बैलेट पेपर पर मार्किंग के लिए इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल पेन प्रोवाइड करता है। अगर कोई कैंडिडेट इस पेन की जगह दूसरे पेन का इस्तेमाल करता है तो ऐसे में उसका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग राज्यसभा पोल्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।